हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम CBSE 12th IP 22-23 के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स 22-23 का जो आपका सिलेबस है जो CBSE ने दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने इस सिलेबस को 9 डेज़ में पूरा कवर किया है। जो फर्स्ट डे होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़ देखेंगे, जिसमें पांडाज लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज़ होगी और इसके साथ ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे जिसको मैं कवर नहीं कराऊंगा, जो कि इस PDF में आपको अवेलेबल रहेंगे। इस PDF को आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। डे 2 में हम सीरीज़ कवर करेंगे, सारी सीरीज़ देखेंगे, इसके सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं A to Z सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद डे 3 में हम सारा ही डेटा फ्रेम कवर करेंगे, डेटा फ्रेम के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। डे 4 में हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में चलेंगे और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में आपको जो जो चार्ट्स हैं उसके साथ ही कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट है वो सारा कुछ कवर करेंगे। डे 5 में हम SQL जो आपके सिलेबस में है, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, जितने सारे फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद डे 6 में हम एग्रीगेट फंक्शंस, काउंट स्टार, ग्रुप बाई, हैविंग, डिफरेंस बिटवीन, वेयर एंड हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाई, ये सारा कुछ कवर करेंगे। डे 7 में कंप्यूटर नेटवर्क कवर करेंगे। डे 8 में कंप्यूटर नेटवर्क्स का कुछ रिलेटेड पार्ट जो प्रीवियस डे में रिमेनिंग रह जाएगा वो कवर करेंगे। डे 9 में हम सोसाइटल इम्पैक्ट वाला पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो ये डे 9 में हम सारा ही सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और ये जो सिलेबस हम कवर करेंगे इसकी एक मैंने PDF तैयार की है जो कि आप देख सकते हैं, और हर चैप्टर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्वेश्चन प्लस आंसर्स को, ताकि आपको हर चैप्टर के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाए, जिसको आप प्रिपेयर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सेम क्वेश्चन आंसर्स हर साल रिपीट होते हैं, तो आपकी एक अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कि डे 1 से डे 9 है इसके लिए मैंने PDF तैयार की है, जिसको आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स भी बना सकते हैं, वो भी इनफ है पढ़ने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डे 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। So there are 2 Python libraries in your syllabus. First is Pandas library, second is Matplotlib library. So Pandas library में 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हमको देखना है, that is data frame and series. So let us start with Pandas library. So let us see what Pandas library is and what is the use of it and what different data structures inside this library. So first thing, Pandas library is open source Python library. Open source means source code of this library is available online. You can go and check the source code how the Pandas library is created. Second is, it is a Python library. Pandas is a library. So what is a library? Library is a collection of packages. And packages are collection of modules. So module is nothing but a .py file जो आप अपने प्रोग्राम में बनाते हो. A .py file is called module. So when you place multiple .py files inside a folder, that is called a package, and when similar packages you keep in another folder, so that folder that contains multiple folders or multiple packages is called a library. So in Python we generally consider package and library same. We use those names interchangeably. Second is Pandas has derived from panel data system. ये एग्ज़ाम में आ चुका है और पूछा जाता है कि पांडास का क्या फुल फॉर्म है। सो PAN से बनता है पैनल
D से डेटा एंड S से सिस्टम। तो पांडास जो नाम है वो बनता है पैनल डेटा सिस्टम से। पैनल का मतलब होता है एक टेबल के फॉर्म में जो डेटा रहता है, तो उसको पैनल डेटा सिस्टम बोलते हैं। थर्ड इज Pandas is a popular choice for data analysis and data science because it is very simple and easy to use। जो Pandas लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ हम डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं और डेटा साइंस के लिए कर सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस क्या होता है यहाँ पर देखिए। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बिग डेटा सेट्स यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल क्या कहलाते हैं, जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें, और एनालिटिकल मतलब एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जिसमें आप डेटा को कंपेयर करते हैं। बहुत सारा डेटा रहता है तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसको हम डेटा एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जिससे किसी बड़े बिजनेस में डिसीजंस लेने में आसानी होती है। वहीं डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस टूल्स, एल्गोरिथम्स एंड मशीन लर्निंग प्रिंसिपल with the goal to discover hidden patterns from a raw data. If you have a large number of data and you want to find some pattern, what is the related pattern in this, so that you can make a proper decision, then you can use data science tools, algorithms and machine learning principles which are available inside Pandas. So Pandas can be used for data analysis as well as data science. फोर्थ नंबर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हु डेवलप्ड द पांडास लाइब्रेरी? सो वेस मैकिनी डेवलप्ड द पांडास लाइब्रेरी। फिफ्थ इज पांडास ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस, इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा एनालिसिस टूल्स। हाई परफॉर्मेंस मीन्स आप कम से कम टाइम में आप रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। आप जब कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो कम से कम टाइम में यू विल गेट द रिजल्ट। Now there are multiple tools available in different languages as well as in Pandas as well as in Python. So why you use Pandas? ठीक है, so there are different things, different properties why Pandas is popular. So Pandas is most popular library in scientific Python ecosystem for doing data analysis. Pandas is capable of many tasks including it can read and write many different formats, integer, float, double, even strings पर भी आप काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स पर हम काम कर सकते हैं। सेकेंड, इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द वेज डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। रो, कॉलम, कैसे भी ऑर्गेनाइज होगा डेटा, आप उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यदि रो पर करना है ऑपरेशन या कॉलम पर ऑपरेशन करना है, आप कैसे भी डेटा पर ऑपरेशन कर सकते हैं और डेटा निकाल सकते हैं। थर्ड, it can easily select subset of data from bulky data set। तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, आप यदि किसी पर्टिकुलर पार्ट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ सबसेट पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। फोर्थ, इट सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो हम नेक्स्ट देखेंगे उसको आप पांडास के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और पांडास में जो डेटा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसके थ्रू आप ग्राफ्स भी जनरेट कर सकते हैं इजीली, जब आप मैटप्लॉटलिब को उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, जो कि पॉसिबल है पांडास में, क्योंकि पांडास इसको सपोर्ट करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से पांडास लाइब्रेरी बहुत पॉपुलर है। अब हम देखते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि पांडास में हैं और आपके सिलेबस में है। ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो पांडास के हैं जो आपके सिलेबस में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसे दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो है सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम। तो इससे पहले सीरीज़ और डेटा फ्रेम जानने से पहले हम देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो जब आप किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो आपने उसको किस वे में स्टोर किया है उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा को किस फॉर्म में आपने स्टोर किया, यदि टेबल के फॉर्म में किया है या एक
सिंगल कॉलम के फॉर्म में किया है या सिंगल रो के फॉर्म में किया है। तो यदि टेबल के फॉर्म में किया है तो ये 2D है, बिकॉज इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स। If you have stored it in the form of column, it is 1D. In the form of row, then also it is 1D, one dimensional. 2D means two dimensional. तो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है आपने डेटा को कैसे स्टोर किया, हाउ यू हैव स्टोर्ड द डेटा। सो पाइथन हैज़ 4 built-in data structures: list, tuple, dictionary and set. Pandas offer many data structures to handle the variety of data, as I have already told you. Out of those, we will learn 2 basic data structures: series and data frame. So series और data frame, जिसको हमें काफ़ी डिटेल में आगे आने वाले 2 दिन में पढ़ना है, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है? अ सीरीज इज़ अ पांडास डेटा स्ट्रक्चर। द फर्स्ट थिंग, सीरीज इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. Similarly, data frame is also a data structure. So series is a data structure that is 1D. Yes, I told you earlier, there may be some possibilities of 1D data frame, there is possibilities of 2D data frame. So series is 1D data frame because it has only data in the form of one single column. You can consider it a column or as a row. So series is a 1D data structure. It is array like. If you don't know array is also a single 1D data structure that is used in multiple languages. That is why the reference has been given here. So what this series contains? Series has 2 things. First is index, second is data. So डेटा जैसा मैंने आपको बताया विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम और हर एक डेटा के साथ एक इंडेक्स एसोसिएट रहेगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे नेम्स दिए हुए हैं. यदि मैं बोलता हूँ राहुल के कितने मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 65 मिलेगा. यदि मैं बोलूँगा पूर्णजीत के कितने मार्क्स हैं तो आपको 70 मिलेगा. यदि सूरज के मार्क्स पूछता हूँ तो 66, निखिल के मार्क्स पूछता हूँ तो 50 मिलेगा. तो हर एक डेटा के साथ एक इंडेक्स एसोसिएटेड है. उस इंडेक्स से आप उस पर्टिकुलर डेटा तक जा सकते हैं. तो ये सीरीज़ की प्रॉपर्टी है. इसमें डेटा रहता है और साथ में ही एसोसिएटेड इंडेक्स रहते हैं. सो ये डेटा मेन पार्ट है और इंडेक्स उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं. आप यहाँ पर देखेंगे इन सारे डेटा की एक ही डेटा टाइप है. तो सीरीज़ की एक ही डेटा टाइप होती है. जो भी डेटा रहेगा एक सिंगल डेटा टाइप में रहेगा. यहाँ पर आपको int 64 दिख रहा है. int 64 का मतलब ये एक इंटीजर डेटा टाइप की सीरीज़ है जिसका साइज़ 64 है, 64 बिट है, या फिर आप इसको 6 बाइट भी बोल सकते हैं. सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर जो कि है डेटा फ्रेम, ये 2D डेटा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है. लेबल्ड अरे लाइक पांडास डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स. यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा है वो कॉलम्स के फॉर्म में रहेगा. मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे. ऊपर एक ही कॉलम था, सीरीज़ में एक ही कॉलम था, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हैं. इसलिए ये यहाँ पर आप देखेंगे तो रोज़ है और कॉलम्स है. तो इसको हम 2D डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. यहाँ पर भी आपको एसोसिएटेड इंडेक्स दिख जाएंगे रोज़ के साथ. यदि मैं आपसे पूछता हूँ अरिजीत की एज कितनी है तो आप 16 बोलेंगे. उसकी क्लास क्या है तो आप 10th बोलेंगे. तो ये एक रो के साथ एसोसिएटेड इंडेक्स मिल जाएगा. हर एक रो का एक इंडेक्स होगा. ऐसे ही हर एक कॉलम के साथ भी एक एसोसिएटेड नेम मिलेगा आपको यहाँ पर, जो कि उस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ होगा. तो कॉलम नेम से आप डायरेक्टली कॉलम निकाल सकते हैं और रो नेम से आप डायरेक्टली रो निकाल सकते हैं. यदि मैं पूछता हूँ एज कॉलम क्या है तो आप बताओगे ये पूरा एक एज कॉलम है. तो पांडास का यूज़ करके हम एक डेटा फ्रेम का पूरा रो या पूरी की पूरी कॉलम को निकाल सकते हैं और उस पर कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. नोट, बोथ सीरीज एंड डेटा फ्रेम आर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन. डेटा स्ट्रक्चर तो है ही ये, साथ ही में ये ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन में. यदि आपने पाइथन का बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होगा पाइथन में सारा ही कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पर सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात. अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली
कि ये कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो पांडास को और पाइथन में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी ही कमांड्स दी हुई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको प्रैक्टिकली देखना है, सीखना है, तो आप पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं प्लेलिस्ट में 12th IP की। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर पर एक एक कमांड प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सो पांडास इंस्टॉलेशन, फर्स्ट जो थिंग है, पांडास लाइब्रेरी कैन बी इंस्टॉल्ड इन योर पाइथन बाय ओपनिंग द कमांड प्रॉम्प्ट एंड रनिंग द फॉलोइंग कमांड। आप अपना विंडोज़ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट CMD जो है वहाँ पर आपको ओपन करना है और ये कमांड डायरेक्टली पेस्ट करना है, pip इंस्टॉल पांडास। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए यदि आप ये कमांड चला रहे हैं। सो वंस यू रन दिस कमांड देन पांडास विल बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। यदि ये कमांड वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके कंप्यूटर में सेट नहीं है, आप उसको सेट कर सकते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस PDF में तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर पुरानी वीडियोस में आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, हाउ टू सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। वहाँ पर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे तो उसके बाद आप इस कमांड को चलाएंगे pip इंस्टॉल पांडास, तो वो चल जाएगी। अदरवाइज़ आप इन दो कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी वर्क करेगी यदि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है तब। एक बार इंस्टॉल होने के बाद पांडास, आप पांडास का यूज़ इंपोर्ट पांडास कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप एक बात समझ जाइए, यदि आप इसको सीख रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करिए। प्रैक्टिकल करने के लिए पांडास को इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और पांडास इंस्टॉल होने के लिए पाइथन को इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें पांडास इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल पांडास लाइब्रेरी। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लाइब्रेरी जो कि है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो दो ही चीज़ है हमारे सिलेबस में, पांडास और मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज़ में हम ग्राफ्स कैसे बनाएंगे पाइथन में वो सीखते हैं। तो ग्राफ्स बहुत तरीके के होते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होता है। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल टू परफॉर्म विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आप डेटा को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब ग्राफ कैसे बना सकते हैं डेटा से। In Python, we can use exclusive libraries for visualization commonly known as matplotlib. So matplotlib एक लाइब्रेरी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा से ग्राफ बनाने के लिए। जैसे हमने पांडास को इंस्टॉल किया, आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन हमने देखा, डेटा को कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन वाई मैटप्लॉटलिब, जैसे कि हमने देखा था वाई पांडास, सिमिलरली वाई मैटप्लॉटलिब। सो यूजिंग मैटप्लॉटलिब यू कैन डेवलप 2D और 3D ग्राफ्स। मेनली हम 2D ग्राफ्स बनाते हैं मैटप्लॉटलिब से, लेकिन लिमिटेड कुछ हम 3D ग्राफ्स भी बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब से, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2D ग्राफ्स हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज़फुल इन प्रोड्यूसिंग पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर, जिसको आप डायरेक्टली अपनी बुक में या पेपर में कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, वैसे फिगर्स आप इससे जनरेट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एनिमेशंस एज वेल, कुछ एनिमेशंस भी आप इससे बना सकते हैं। थर्ड इज पाइप्लॉट इंटरफेस ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर 2D ग्राफ्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन आवर सिलेबस। सो पाइप्लॉट इंटरफेस जो है वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक पार्ट है जिसका यूज़ हम 2D ग्राफ को जनरेट करने में करेंगे, और हमारे सिलेबस में 2D ग्राफ ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉलेशन सेम, हमने जैसे पांडास इंस्टॉल किया था, pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अगेन एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है तो आप इन दो कमांड्स को यूज़ करें, अदरवाइज़ इस कमांड को यूज़ करने से पहले आप इस लिंक पर जाकर कैसे सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल वो ज़रूर देख लें। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए पड़ेगी आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। अब देखते हैं पाइप्लॉट, जो कि मेन हमको यहाँ पर पढ़ना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर, जिससे हम 2D ग्राफ्स जनरेट करेंगे। सो पाइप्लॉट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कमांड स्टाइल फंक्शंस। कमांड स्टाइल फंक्शन मीन्स सिंगल कमांड हमारे पास रहेगी जिसका यूज़ हम करेंगे ग्राफ्स बनाने के लिए। इट इज़ अवेलेबल इनसाइड मैटप्लॉटलिब, जैसे हम डिस्कस किया हमने।
पाई प्लॉट के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं जिससे 2D ग्राफ्स आप बना सकते हैं, जिसमें प्लॉट है, बार है, पाई है, हिस्ट है। तो इनसे हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं। आपको पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाई प्लॉट यूज़ करने से पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, क्योंकि पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब का एक पार्ट है। उसको फिर एक एलियास दे सकते हैं ताकि आपको इतना बड़ा नाम यूज़ ना करना पड़े। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैन बी प्लॉटेड यूजिंग पाई प्लॉट। लाइन चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और भी कई तरीके के ग्राफ आप बना सकते हैं। हमारा जो 12th IP का सिलेबस है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं, 2022-23 का, उसमें लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और हिस्टोग्राम है। तो ये 3 चीज़ें हमको सीखना है, लाइन चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स यहाँ पर हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जिससे आप फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के जो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस टॉपिक से जो हमने पढ़ा उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आगे आने वाले चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे उनमें से आएंगे। अभी जो पढ़ा उसमें से 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस उस पार्ट से नहीं बनते। डे 2 में हम कवर करेंगे सीरीज़। आज डे 1 ख़त्म होता है। डे 1 के बाद नेक्स्ट आप कल डे 2 देखिए, जिसमें हम सीरीज़, जो कि पूरा सिलेबस आपका है सीरीज़ से रिलेटेड, वो सब कुछ कवर करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, सेम इस PDF को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।